So hello everyone. In this video we are going to learn about the MCQ of FM जो कि हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है सेमेस्टर 6 जो कि जिसमें से हमारे सारे क्वेश्चंस इंटरनल्स में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन चैप्टर्स को हम रीड करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा दैट्स द अकाउंटिंग रिकॉर्ड वैल्यू ऑफ असेट्स दैट इज शोन इन द बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में अगर कुछ रिकॉर्ड किया होता है तो बैलेंस शीट में किस वैल्यू पे रिकॉर्ड किया होता है, हमें मालूम है कि किस वैल्यू पे होता है, बुक वैल्यू पे होता है। तो आपका फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा, बुक वैल्यू। सेकेंड क्वेश्चन है the dash is the value used when an investor wants true or real value of the on the basis of analysis of fundamental without considering the prevailing price in the market। मतलब उसको मार्केट का प्राइस नहीं जानना है, ठीक है, उसको ये जानना है कि वो इन्वेस्ट करेगा तो उसका रियल वैल्यू क्या होगा। तो इन इन फर्स्ट क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू मींस ओरिजिनल वैल्यू, फंडामेंटल वैल्यू एंड इकोनॉमिक वैल्यू। ये सारे हमको वैल्यू को देख के ही इन्वेस्टर क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। फिर है अमंग ऑल टाइप ऑफ द वैल्यूज द डैश वैल्यू ऑफ द बिजनेस और एन एसेट्स इज लाइकली टू बी द लोएस्ट। तो लोएस्ट क्या होगा, जब कंपनी बंद होती है तो वैल्यू उसका सबसे कम होता है। अब बंद कभी होती है तो जब लिक्विडेट होगी, तभी कंपनी बंद हो रही है तो क्या होगी, लिक्विडेट होगी। तो सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा अपना, क्योंकि यहाँ पे लोएस्ट की बात कर रहा है, लोएस्ट का मीनिंग क्या हो जाएगा, लिक्विडेशन। फिर है फोर्थ क्वेश्चन वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स ऑफ एंटरप्राइज बिकम एसेंशियल अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंस। क्या है, वैल्यूएशन हमको करना की जरूरत क्यों पड़ जाता है, क्योंकि व्हेन इशूइंग न्यू पब्लिक शेयर्स टू इशू, हमको इशू करने के लिए नया वैल्यू चाहिए रहेगा तो हम क्या करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं। फिर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर, कहीं हमको इन्वेस्टमेंट करना है तो भी हमें क्या चाहिए रहेगा, वैल्यूएशन फाइंड आउट करना होगा। फिर अगर कोई स्कीम मर्ज हो रही है तो मर्ज करने के लिए भी हमें क्या चाहिए रहेगा, वैल्यूएशन करने की जरूरत है। तो हमें सारी केसेस में करना है, मींस इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 5 है यूजिंग डैश कंपनी कैन इवैल्यूएट द प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस एंड डिसाइड वेदर टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट और नॉट। हमने पढ़ा ईवीए, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, कितना बढ़ रहा है, कितने से अगर हम उसमें सपोज उसका अगर बढ़ाना है तो वो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, उसका परफॉर्मेंस क्या है, हमने क्या एक्सपेक्ट किया था और कितना कंपनी परफॉर्म कर रही है, वो क्या होता है आपका इकोनॉमिक वैल्यू एडेड होता है। फिर हायर ईवीए इम्प्लाइज डैश बोनस टू एम्प्लॉय, हायर रहेगा तो परफॉर्मेंस, तो उसका बोनस भी क्या होगा, हायर होगा। डिक्लाइनिंग पॉजिटिव ईवीए इंडिकेट्स दैट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इज डैश ओवर टाइम, क्या होते रहेगा, डिट्रोइटिंग होते रहेगा। ईवीए इज इक्वल टू क्या होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन और इन्वेस्टमेंट, हमने पढ़ा है ईवीए का फॉर्मूला में, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला दिया हुआ है। सॉरी, यहाँ पे क्या पूछे, वापस पढ़िए एक बार, मार्केट कैपिटलाइजेशन इन मार्केट इन्वेस्टमेंट, आपने कितना इन्वेस्ट किया था वो, और मार्केट में इसका प्राइस कितना चल रहा है, तो उसमें से उसने कितना ग्रोथ हुआ, आपका क्या हो जाएगा, एमवीए हो जाएगा। तो आपका आंसर ये वाला है, ये वाला आंसर आपका ईवीए नहीं रहेगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, एमवीए, क्योंकि आपने कितना इन्वेस्ट किया था और कितना हो गया है, तो उसका जो डिफरेंस हुआ क्या होगा, एमवीए होगा। फिर 9th क्वेश्चन है डैश ऑफ द बिजनेस इज द वैल्यू ऑफ असेट्स लेस एक्सटर्नल लायबिलिटीज शोन इन द बैलेंस शीट। आपको जो भी रिकॉर्ड होगा बैलेंस शीट में किस वैल्यू पे होगा, बुक वैल्यू पे होगा। फिर क्वेश्चन है नंबर 10 है इफ द नेटवर्थ ऑफ XYZ लिमिटेड इज 98 करोड़ and the number of outstanding equity shares of the company is 4 करोड़, what is the value per share। सिंपल, आप डिवाइड कर दो, 96 को 4 से डिवाइड करने पे कितना कितना आ जाएगा आपका, 49, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है 25 लाख पर एनम, टोटल असेट्स भी दिए, लेस करंट लायबिलिटी मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया है 50 लाख, डब्ल्यूएससी कितना दिया है 10%। तो आपको निकालने क्या बोला है, ईवीए निकालने बोला। तो ईवीए का फॉर्मूला क्या होता है अपना, ईवीए इज इक्वल टू क्या होता है, नो पैट नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, माइनस करना है आपको जो भी आपका ये 50 लाख है, तो 50 लाख इंटू कितना करना, आपका वैल्यू कितना है 10%, तो ये कितना जाएगा आपका 50,000 मींस आपका 25 लाख माइनस 50 करोगे तो कितना, 5 लाख करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 20 लाख। तो आपका 20 लाख से आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इफ द करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी इज
कितना 1500 lakhs एंड द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज 500 lakhs। तो एमबीए पूछे आप, सिंपल उसका डिफरेंस बताओ कितना 1000 का डिफरेंस, तो 1000 lakhs का हो जाएगा आपका एमबीए हो जाएगा। फिर हायर एमबीए एम्प्लॉइज सेम हायर बोनस टू एम्प्लॉय। क्वेश्चन रिपीट हुआ वापस से। Dash is the estimated amount for which an asset should exchange on date of valuation between the willing buyer and the, क्या होता है, हम किस मार्केट पे खरीदते हैं बेचते हैं, मार्केट वैल्यू पे। If the net assets of Innovative Limited is 250 crores and the number of outstanding equity shares of the company is 10 crores, बुक वैल्यू पूछा है आपसे, तो बुक वैल्यू कैसे निकालोगे आप, क्या बोला है, सिंपल देखो, जो कंपनी का नेट असेट्स कितना है 2,50,000 एंड नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितना है 10 करोड़। तो बुक वैल्यू पूछे है आपसे, तो बुक वैल्यू कैसे निकालेंगे, बुक वैल्यू मींस कितना हुआ पूरा वैल्यू, तो आपके पास कितना है नेट असेट्स 250 एंड नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, मतलब एक के पास अगर रहेगा तो 10 करोड़ रुपए कितना होगा, तो आप मल्टीप्लाई कर दो कितना 2500, तो 2500 आपको क्या हो जाएगा, बुक वैल्यू हो जाएगा पूरा आपके नेट असेट्स का। फिर है ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नोपैट आपको यहाँ पे दे दिया है, टोटल असेट्स टोटल लायबिलिटीज दिया है, तो देखो यहाँ पे क्या करोगे आप, 5 लाख आपका क्या है नोपैट है और 15 लाख आपका क्या है, यहाँ पे 15 लाख, तो असेट्स कितना है आपका 15 लाख माइनस 15 लाख कितना आएगा, 15 लाख आएगा आंसर। अब 15 लाख का 50% WACC कर दो, तो कितना आ जाएगा आपका, इतने माइनस करने पर आपको कितना मिलेगा 2,75,000 और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जस्ट आपको फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है, आपको फॉर्मूला मैंने ऊपर भी लिखा है, वही फॉर्मूला आपको नीचे भी लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इफ द करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द रिलायबल लिमिटेड इज ₹10 करोड़ एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज 7 करोड़। तो एमवीए पूछा है, सिंपल आपका डिफरेंस 10 और 7 का डिफरेंस कितना होगा 3, तो 3 करोड़। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट नोपैट आपको 157 दिया है, कैपिटल चार्ज 1,07,000 दिया है, तो ईवीए पूछा आपको, डाल दो फॉर्मूला पे कितना जाएगा आपका, ठीक है, तो 1,07,000 कैपिटल चार्ज है, तो वही कर दो, आपको नोपैट में से माइनस कर दो, जो डिफरेंस है आपका 50 का, आपका 50 का आंसर होगा, क्योंकि आपको जो कैपिटल चार्ज है आपको सीधा कैलकुलेट करके दिया है, किसका, कैपिटल एम्प्लॉयड का इनटू WACC का, जो भी आपका परसेंटेज रहेगा उसका आपको यहाँ पे डायरेक्ट दिया, तो सिंपल नोपैट से आप माइनस कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। फिर है ईवीए इकोनॉमिक वैल्यू एडेड इज इक्वल टू, क्या करते हैं, नोपैट को माइनस करते हैं, तो नोपैट में से माइनस कर दो, तो नोपैट यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा नोपैट। फिर है सुपर प्रॉफिट, क्या होता है, जो भी हमारा फ्यूचर मेंटेनेबल एफएमपी होता है उससे हम माइनस क्या करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट को, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा एफएमपी। ये सारे एमसीक्यू आपके फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, एवरेज नोपैट कितना है 3 लाख पर एनम है, टोटल असेट्स मतलब आपको कैपिटल इनपुट कितना दिया है 10 लाख दिया है, WACC कितना दिया है 10%, तो आपसे ईवीए पूछा है ना, तो 3 लाख में से कितना माइनस करोगे 10 लाख का 10% मतलब 1 लाख, 3 लाख माइनस 1 लाख कितना 2 लाख, आपका आंसर हो जाएगा। If the current market capitalization of the company is 100 crore and the capital investment is 30 crores, सिंपल आपका 100 माइनस 30 70 करोड़। क्या पूछा है एमबीए क्या होता है, डिफरेंस होता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 14%, आरओसी दिया है आपको, कैपिटल एम्प्लॉयड 57 लाख दिया है, WACC कितना दिया है 10% दिया है, ईवीए पूछा आपसे, तो क्या करते हैं, हमें सिंपल मालूम है ना, जो भी रिटर्न रहे कैपिटल एम्प्लॉयड से रिटर्न निकालो, कितना है कैपिटल एम्प्लॉयड आपका 57 लाख, तो 57 लाख का क्या निकालोगे आप, कितना परसेंट, 14%, और माइनस कितना हो रहा है 57 का कितना परसेंट 10%, तो जो भी आपका आंसर आएगा अगर आप 57 का 4% में निकालोगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा 2,28,000 और ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है, डैश ऑफ अ बिजनेस रेफर्स टू टोटल बुक वैल्यू ऑफ ऑल valuable assets excluding fictitious assets such as accumulated losses, deferred revenue, expenditure less external obligation। तो सिंपल बात कर दिया, टोटल मतलब बुक वैल्यू की बात करेगा, ऊपर भी क्वेश्चन आपको बोल क्या रखा है टोटल बुक वैल्यू ना, अब टोटल बुक वैल्यू मतलब आप भी क्या लोगे टोटल बुक वैल्यू, करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है, डैश इज द नेट वर्थ ऑफ कंपनी व्हिच इज इक्वल टू पेड ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस
surplus less fictitious assets divided by the number of outstanding equity shares। ये भी आपको क्या मिलेगा, बुक वैल्यू मिलेगा कि कितना आपका बुक वैल्यू हो रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 26 है, इफ द नेट वर्थ ऑफ मिल लिमिटेड इज 12,340 करोड़ एंड द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर 150, क्या पूछा है, बुक वैल्यू पूछा है, वैसे डिवाइड कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 27 है, डैश रेफर्स टू द प्राइस एट विच एन असेट्स कैन बी ट्रेडेड इन द मार्केट। तो मार्केट में अगर ट्रेड करना है मतलब मार्केट के रेट पे खरीदना पड़ेगा, और मार्केट के रेट को हम क्या बोलते हैं, मार्केट वैल्यू बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, डैश इज अ रियल इकोनॉमिक वर्थ ऑफ अ शेयर, बिजनेस और प्रॉपर्टी। क्या होता है, ओरिजिनल प्राइस की बात कर रहा है ना, इकोनॉमिक वर्थ ऑफ से मतलब ओरिजिनल प्राइस, उसको क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। Question number 29. Dash is the value which is justified by assets earning dividends. सिंपल, जो भी आपको अर्निंग किसके ऊपर निकालते हो, बुक वैल्यू मतलब किसके ऊपर निकालते हो आप, ओरिजिनल मतलब फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का दूसरा नाम क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू। In order to arrive at dash, one has to take expected future cash flow and discount them back to their present value. ओरिजिनल वैल्यू से हम लेके जाते हैं, मतलब हमको क्या निकालना चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू मींस इंट्रिंसिक वैल्यू। The calculation of dash lies at the heart of the value investing, enabling value of investor to buy listed shares less than they believe that they are really worth। ओरिजिनल प्राइस पे देख के आप खरीदते हो ना। Dash represents the price at which each individual assets can be sold between the event of liquidation। लिक्विडेशन की बात कर दिया, मींस आपका लिक्विडेशन वैल्यू हो जाएगा। In operational terms, the dash of business is equal to the sum of realizable value of assets and cash, bank balance minus payment of required to discharge all external। अभी होता है, आपने सेम 5 में लिक्विडेशन पढ़ रखा है, तो आपको लिक्विडेशन वैल्यू हो जाएगा। The dash reflects the base price of the company. However, this may not be very wise tool to measure a profitable company as it ignores the future growth potential। हम फ्यूचर ग्रोथ को नहीं देखते, तो हम क्या हमें मिलता है, लिक्विडेशन वैल्यू मिल जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 35, मेथड कैन बी कंसीडर्ड टू इवैल्यूएट अ सिंकिंग कंपनी, जो कंपनी डूब गई है, डूबने वाली है, which may be a potential takeover target और कंपनी which is ready to सेल। मींस आपकी कंपनी डूबने वाली हो तो आप बेचने वाले हो, तो बेचने की वैल्यू क्या बोलेंगे, लिक्विडेशन वैल्यू। समझे, क्या बोलेंगे, लिक्विडेशन वैल्यू। डैश इज अ एस्टिमेटेड अमाउंट दैट एन एसेट इज वर्थ एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ। जो भी आपने मशीनरी खरीदा 10 लाख का, आपने 9 साल यूज किया, उसका 9 लाख का वैल्यू हो गया। अब जो 1 लाख बच रहा है आपका क्या होगा, ये होगा इसका सेलवेज वैल्यू। मींस आपको इसको बेच के जो भी पैसे मिलने वाले हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेलवेज वैल्यू, सालवेज वैल्यू आप बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यू इज आल्सो कॉल्ड एज द स्क्रैप वैल्यू और रेसिडुअल वैल्यू। स्क्रैप मींस क्या हो गया, सेलवेज वैल्यू। डैश मींस रेपुटेशन, मींस क्या हो गया आपका सीधा गुडविल। There are dash accounting methods for goodwill valuation। हमें 2 मालूम है, सुपर प्रॉफिट और एक सिंपल वाला। एक्सेस ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, अभी हमने फॉर्मूला देखा था ऊपर, क्या होता है, सुपर प्रॉफिट। फिर ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 50 लाख, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 15 लाख, आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख, कैपिटल 14%। तो क्या पूछा है, ई अर्निंग वैल्यू ऑफ द कंपनी पर शेयर, मतलब आपकी किसकी बात कर रहा है, ईपीएस की बात कर रहा है, किसकी, ईपीएस। तो उसका फॉर्मूला क्या है, ईपीएस का। इनकम ऐड कर दो, कितना 15 लाख हुआ है, आया आपको, डिवाइड कर दो 15, तो कितना 35 लाख मिल गया, 35 लाख। और ये क्या हो गया आपका, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स की बात कर रहा है, 35 लाख आपका क्या होगा, इतना। ठीक है, उसके बाद क्या दिया आपको, 14% कैपिटलाइजेशन रेट दिया था, आप ईपीएस निकाल लो। ठीक है, 35 लाख है और कितना है कैपिटलाइजेशन रेट, 14%। तो इसको 14% से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अब डिवाइड करने पर आपको कितना मिल जाएगा, 2 करोड़ 50 लाख ये अमाउंट आपको मिल जाएगा। अब चाहिए ईपीएस, तो ईपीएस का फॉर्मूला क्या है, ईपीएस का फॉर्मूला है आपका जो भी वैल्यू आया, मतलब टोटल वैल्यू, मतलब नोपैट आपका जो भी आ गया, नोपैट डिवाइड करना है
नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितना आपका 1 लाख। अब जो भी अमाउंट आया है आपको 1 लाख से डिवाइड करो तो कितना 250 आपका आ जाएगा ईपीएस। अर्निंग वैल्यू भी निकालना है तो अर्निंग वैल्यू कैसा निकालते हैं, नोपैट आपका जो भी टोटल इनकम रहेगा उसको डिवाइड करने का इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट से, तो आपको मिल जाएगा एक अर्निंग वैल्यू। तो अर्निंग वैल्यू मिल गया तो पर शेयर निकालना है तो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड कर दो। फिर दिया है पी कितना है 4 है, पी रेशियो 4। अर्निंग आफ्टर टैक्स 5 लाख है, व्हाट इज द कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द बिजनेस, मल्टीप्लाई कर दो ना कि क्या होता है पी का फॉर्मूला एमपीएस अपॉन ईपीएस। तो आपको एमपी कितना दिया है 4 दिया है, आप यहाँ पे कहते हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स दिया है ना, तो यहाँ पे डिवाइड में इसको ऊपर भेज दो तो 5 हो जाएगा, 5 लाख ऊपर तो 5 हो जाएगा कितना होता है 20 लाख। फिर बोला है 43 क्वेश्चन नंबर, डैश इज अल्टरनेटिव वे टू assess performance efficiencies of an enterprise from market capitalization point of view। हमने डेफिनेशन में भी पढ़ रखा है और यहाँ पे अल्टरनेटिव वे बोला है, मतलब हमारा ईवी तो है ही, साथ में उसे क्या होने वाला है मार्केट वैल्यू एडेड, ये हमारा उसका एक उसका भाई बोल सकते हैं। ठीक है, आपका क्या है इसका भाई, मतलब एक अल्टरनेटिव वे है, इससे भी हम टेस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म सब्ट्रैक्टेड बाय द इन्वेस्टमेंट कैपिटल। जो भी आपका एक्सेस होता है क्या होता है एमवीए, मार्केट वैल्यू एडेड। इफ द करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी इज 12,500 lakhs एंड द कैपिटल इन्वेस्टेड कितना 120 lakhs। तो एमवीए पूछा है, एक्सेस मतलब क्या पूछा है यहाँ पे, मार्केट का करंट वैल्यू कितना है 12,500, आपका इन्वेस्टमेंट कितना है 120 करोड़ लैक्स, आपको उसका डिफरेंस कितना आएगा 12,380 का। सिंपल, जहां पे भी आपको एमवीए का बात करता है तो आप डिफरेंस निकाल के आंसर टिक कर दो। क्वेश्चन नंबर 46, डैश इज द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, व्हाट प्रॉफिट रिमेन आफ्टर द कॉस्ट ऑफ कंपनी कैपिटल बोथ डेब्ट एंड इक्विटी आर डिडक्टेड फ्रॉम द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ईवीए के टाइम पे हम करते हैं, ईवीए का फॉर्मूला क्या है नोपैट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी शेयर कैपिटल दोनों एक ही होता है इनटू परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये हमारा एक फॉर्मूला है पूरा। क्वेश्चन नंबर 48, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ईवीए। हम कभी हिस्टोरिकल डेटा के बेस पे काम नहीं करते हैं, हमारे पास जो डेटा रहेगा, हमने जो एस्टिमेट किया रहेगा, हम उसके बेसिस पे ईवीए को फाइंड आउट करते हैं और उसके बेसिस पे हम एनालाइज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, कैलकुलेट ईवीए फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 35 लाख आपका नोपैट दिया है, टोटल असेट्स 85 लाख का है, एवरेज करंट लायबिलिटीज 20 लाख का है, और माइनस हो तो कितना 65 आ जाएगा, देखो मैंने यहाँ पे किया भी है 65 लाख आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, उसका 12% निकाल लो, तो जो भी अमाउंट आएगा उसको 35 लाख से माइनस कर लो तो आपका कितना आ जाएगा 27,20,000। क्वेश्चन नंबर 51 है, इफ रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 5% है, फिर मार्केट रिटर्न इसको बोलेंगे आर एफ रिस्क फ्री, मार्केट रिटर्न मतलब इसको बोलेंगे आर एम मार्केट रिटर्न, बीटा को आप बीटा लिख लो। तो कोई कॉस्ट ऑफ इक्विटी पूछा है तो कि इसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या है रिस्क फ्री प्लस बीटा इंटू रिस्क मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न। तो आप करोगे तो आपको कितना 17%, ये आपके सम प्रैक्टिकल सम में भी सेम सॉल्व करना है। फिर है कैलकुलेट द मिसिंग फिगर्स, आपको सेल वैल्यू कितना दिया है 16 लाख दिया है, इनकम 5 लाख का है, एवरेज इन्वेस्टमेंट आपने 10 लाख का किया है, तो सेल्स मार्जिन सेल कितना है आपका 60 लाख का, तो 60 लाख डिवाइड बाई आपने इन्वेस्ट कितना किया है 10 लाख, तो आपका 6 टाइम आ गया, तो पहला देखो 6 टाइम की तरह है क्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल टर्नओवर, कैपिटल टर्नओवर किधर से निकालोगे आप, आपने कितना कैपिटल कितना लगाया है उधर, देखो हाँ आपका प्रॉफिट कितना है 5 लाख का, सेल कितना है, आप सेल्स मार्जिन पूछा है ना, तो सेल्स मार्जिन यहाँ पे आ जाओ, कितना आपका प्रॉफिट 5 लाख का डिवाइड बाई 60 लाख इंटू 100 करो तो कितना है आपका 8.33, और ये आपका क्या हो जाएगा पहला, तो देखो 8.3 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में दिखा, ऑप्शन नंबर 2 में दिखा, 3 में भी दिखा। चलो दूसरा सॉल्व करते हैं, दूसरा क्या है कैपिटल टर्नओवर, आपने कितना इन्वेस्ट किया है और कितना सेल किया, तो आपने 60 लाख का सेल किया और 10 लाख का इन्वेस्ट किया है, तो कितना था आपका 6 टाइम, देखो 6 टाइम किधर है ऑप्शन डी एंड, अभी देखो दो आंसर सही हो रहे हैं, तीसरा देखते हैं
सेल्स मार्जिन क्या होगा? तो सेल्स मार्जिन का हो गया अभी। रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा? तो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो प्रॉफिट कितना आपका 5 लाख डिवाइड बाई इन्वेस्टमेंट 10 लाख इनटू 100 कितना आएगा आपका 50% आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी मैच हो रहा है। लास्ट देखते हैं, ईवीए पूछा है, तो ईवीए का फॉर्मूला क्या है? कितना नोपैट आपका 5 लाख का नोपैट है माइनस 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कितना आपका आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, आपका असेट्स कितना है 10 लाख, तो 10 लाख का 5% 50,000 और 50,000 में से माइनस 50,000 माइनस करना है कितने में से 5 लाख में से, तो कितना था 4 लाख 50। तो ऑप्शन जो ए आ रहा है यहाँ पे करेक्ट आ रहा है। तो इस तरह से आप हमने चैप्टर नंबर 1 का पूरा क्वेश्चंस देख लिया है। तो चलिए कुछ चैप्टर नंबर 2 में आते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 में कुछ अराउंड 35 क्वेश्चन रहेंगे। हमने अभी तक 51 क्वेश्चन रिवाइज कर लिए, होप सो आपको सारे क्वेश्चन समझे रहेंगे। तो चलिए सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश मींस यूनिफिकेशन ऑफ टू एंटिटीज इनटू वन एक्विजिशन इन्वॉल्व्स एन एंटिटी बाइंग आउट अनदर एंड ऑब्जर्विंग द सेम। मींस हम खरीद नहीं रहे बट हम काम तो कर रहे हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं? मर्जर। फिर डैश इन्वॉल्व्स वन एंटिटी बाइंग, अब यहाँ पे हम खरीदने की बात कर रहे हैं, तो खरीदना मतलब एक्विजिशन करना। अब एक्विजिशन में क्या होता है? जब एक्विजिशन रिक्वायर व्हेन वन कंपनी परचेज द कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, मतलब सामने वाली पार्टी या खुद आप कब्जा कर लिए हैं, तो कंट्रोलिंग इंटरेस्ट रहता है। सब्सक्राइबिंग न्यू शेयर्स इन बीइंग इशूड बाय द अनदर कंपनी, परचेसिंग शेयर ऑफ द अदर कंपनी एट अ स्टॉक एक्सचेंज रेट, जो भी होगा, तो आपको सारी चीजें यहाँ पे होंगी। मर्जर इन्वॉल्व मर्जर ऑफ टू बिजनेस कंपनीज ऑपरेटिंग इन कॉम्पिटिटिंग इन द सेम इंडस्ट्री, और सेम रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। फिर डैश फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, तो क्या बोलेंगे? अभी सब हम जब कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं तो हम वहाँ पर टेक ओवर भी देखते हैं, मर्जर भी देखते हैं, एक्विजिशन भी देखते हैं, फिर मर्जर्स के डिफरेंट टाइप्स भी देखते हैं। यहाँ पे टाइप्स नहीं दिया है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? ए, बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है, मर्जर बिटवीन फर्म इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन विच इज अ बायर एंड अ सेलर हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप एग्जिस्ट। क्या बोला है? डिफरेंट स्टेज पे है, मतलब वर्टिकल है, एक प्रॉफिट में है, एक लॉस में है। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ डैश मर्जर अ फर्म में आइदर कंबाइन विद द सप्लायर ऑफ इनपुट बैकवर्ड इंटीग्रेशन या फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, तो क्या होगा? उसको भी बोलेंगे वर्टिकल। मींस दोनों या तो प्रॉफिट में या तो लॉस में चल रही है। देयर आर मेनी वे इन विच अ मर्जर कैन रिजल्ट इनटू फाइनेंशियल सिनर्जी। अभी फाइनेंशियल सिनर्जी की बात कर रहा है तो उधर पैसे की बात होगी। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट देगा, डिप्लॉयमेंट सरप्लस कैश होगा, डेब्ट इक्विटी, जो भी चीजें सब फाइनेंस से रिलेटेड है। इफ कंपनी ऑनेस्ट लिमिटेड का टोटल शेयर कितना है, अर्निंग कितना है? 4,20,000, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, तो ईपीएस पूछा है, डिवाइड कर दो 4,20,000 इंटू 20 कितना आ जाएगा आपका? 21 लाख रुपीज, 21 आपका आंसर हो जाएगा ईवीए ईपीएस का। इफ द कंपनी मार्केट प्राइस ऑफ शेयर 80 रुपीज है, एमपीएस कितना है? वो 80 रुपीज एंड ईपीएस कितना है? 60 रुपीज। अब डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 5 टाइम्स, 16 5 80, तो 5 टाइम्स। मार्केट प्राइस ऑफ पैसन लिमिटेड इक्विटी शेयर इज 36 एंड मार्केट प्राइस इज quoted of the equity share 18 rupees. Pasan Limited acquires Quotient Limited by exchange of equity shares is exchange ratio based on the market price. तो इसका कितना है? 36 और इसका कितना है? 18। तो आपका 0 मतलब क्या करना है? कौन किसको एक्वायर कर रहा है? देखो यहाँ पे व्हाट इज एक्सचेंज। हाँ, पैसन लिमिटेड एक्वायर कर रहा है, मतलब इसका 36 रुपए है, किसको एक्वायर कर रहा है? 18 रुपए को, तो क्या करेंगे? 18 डिवाइड बाई 36, तो कितना है? 0.5:1। अब इफ 5 लाख इक्विटी शेयर्स आर आउटस्टैंडिंग इन पर लिमिटेड इन द मार्केट ऑफ इट्स शेयर कितना है? इतना। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन पूछा आप कंपनी, तो सिंपल आप क्या करते हो? इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 लाख इंटू 137 करोगे तो आपको इसका रेट मिल जाएगा, इसका वैल्यू मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, Majestic Limited is acquiring Nykaa Limited by exchanging its one share for 1.5, मतलब 1.5 शेयर्स लेके कितना शेयर इशू कर रहा है? एक शेयर इशू कर रहा है। तो पूरा कितना था आपका? 11,000। यहाँ पे कैसा करोगे आप? 7,500 को डिवाइड कितने से करोगे आप? 1.5 से, तो आपको आंसर कुछ समथिंग 7,000 5,000 आएगा।
ठीक है। अब 5000 जब आया तो आपका कितना होगा पूरा 5 प्लस 20 कितना हो जाएगा 25,000। तो आपका कितना होगा नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स 25,000। अब इसको आप ऐड करने पे कितना आ जाएगा टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका 3,75,000 कैसा आया तो 2,80,000 प्लस 95। अब इसको डिवाइड करने में आंसर कितना आएगा आपका 15 आंसर आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है डैश मर्जर इन्वॉल्व्स मर्जर बिटवीन टू कंपनीज एट डिफरेंट स्टेजेस मतलब वर्टिकल। फिर इफ राजेश कंपनी लिमिटेड इज टोटल अर्निंग पर एनम इज ₹1 करोड़ द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इज 10 लाख तो आपका डिवाइड कर दो आपका आंसर आएगा 10। Dynamic Limited equity share are traded in the market at 120. The company earning per share is ₹24. What is the P ratio of the company? Divide कर दो MPS upon EPS तो 120 upon 24 तो 5 times हो जाएगा आपका आंसर। Question number 17. The market price of A Limited equity share is ₹20, whereas the market price of T Limited equity shares is ₹80. A Limited acquires T Limited by exchanging equity shares. What is the exchange ratio based on market price? तो 20/80 कितना हो जाएगा आपका सॉरी कौन किसको एक्वायर कर रहा हो पहले देखो ए लिमिटेड एक्वायर कर रहा है टी को टी का कितना है आपका टी का कितना है 80 रुपए तो 80 डिवाइड बाई 20 कर दो तो कितना होगा 4:1 if 4 lakh equity share of rupees of Microtech Limited are outstanding कितना 4 लाख शेयर्स है एंड द मार्केट प्राइस ऑफ वन इक्विटी इन द शेयर ऑन द एनएसई 9 रुपए है तो पूरा कितना होगा 9 for the 36 तो 36 lakhs if a company P is acquiring company Q by exchanging one shares for two every two share मतलब दो ले कितना देगा एक देगा तो यहाँ पे अब Q लिमिटेड तो यहाँ पे अगर इसके पास 2 लाख है तो कितना शेयर देगा 1 लाख तो कितना होगा पूरा 6 लाख शेयर्स सॉरी यहाँ पे कितना देगा आपको 5,000 देगा तो प्रॉफिट कितना 7 लाख डिवाइड बाई 35 तो कितना आएगा आपका 20 आंसर्स आ जाएगा। फिर इफ अ मर्जर इन्वॉल्व्स मर्जर ऑफ टू कंपनीज हैविंग अनरिलेटेड बिजनेस सेम बिजनेस के नहीं है तो क्या बोलेंगे उसको कॉन्ग्लोमरेट। इफ गोल्ड लिमिटेड टोटल अर्निंग कितना है 25 लाख द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स 1,25,000 व्हाट इज द ईपीएस डिवाइड करने पर आपको आंसर मिलेगा 20 25 लाख डिवाइड बाई 1,25,000। If Nisika Limited market price per share is ₹240 and the earning price is 20 दिया EPS 20 दिया PE का पूछा है तो MPS upon EPS तो 240 upon 20 तो आपका आंसर क्या आएगा 12 ऑप्शन बी। द मार्केट प्राइस ऑफ अ कंपनी ए लिमिटेड इक्विटी शेयर कितने का 10 रुपए का एंड द मार्केट प्राइस ऑफ टी लिमिटेड कितना है इक्विटी 90 रुपए का तो क्या पूछा है ए लिमिटेड एक्वायर्स टी तो टी का कितना है आपका 90 डिवाइड बाई 10 कर दो आपको आ जाएगा 9:1 तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। फिर है 1 lakh equity share are outstanding in of Black Limited and the market price of one share is कितना 300 का है तो क्या पूछा है सिंपल मल्टीप्लाई कर दो आपसे क्या पूछ रहा है मार्केट कैपिटलाइजेशन रेट पूछा है तो कितना वैल्यू होगा मल्टीप्लाई करो आ जाएगा आंसर। कंपनी एक्स इज एक्वायरिंग कंपनी वाई बाय एक्सचेंजिंग इट्स वन शेयर फॉर दो शेयर लेके एक शेयर दिया तो कितना इसके पास शेयर है 20 तो कितना मिलेगा इसको 10,000 तो पूरा कितना हो गया आपके पास 50,000 डिवाइड कितने से करना है आपका नेट नोपाइट कितना है 5 लाख तो आपका आंसर कितना है 10। टेक ओवर आर रेगुलेटेड बाय जो भी काम करती है कंपनी की सेवी करती है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सेवी। ठीक है in case of dash merger two or more companies which are producing essential the share product are providing the same service which are direct competition with each other उसको क्या बोलेंगे ईच अदर कर रहे हैं और सेम बिजनेस कर रहे हैं मतलब सेम पोजीशन पे है अगर सेम पोजीशन सेम इंडस्ट्री है तो उसको क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। When two tire manufacturer of two car manufacturers merge and each other तो क्या हो उसको बोलेंगे दोनों टायर का बिजनेस कर रहे हैं दोनों कार के मैन्युफैक्चरिंग की बिजनेस कर रहे हैं तो एक बिजनेस मतलब हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल mergers are undertaken to enjoy economic to scale मतलब मेरे मार्केट में कोई कंपटीटर बचेगा नहीं कि मैंने उसके साथ टाई अप कर लिया है समझा। क्वेश्चन नंबर 31 in case of dash merger two or more companies which are engaged in the production of shares of goods or provisions of the same service but at different stages मतलब vertical
dash is the integration undertaken either forward or to close customers or backward to come close to the raw material supplier. Vertical, वे ना कोल माइनिंग कर रहे तो क्या होगा वर्टिकल, क्योंकि वो दोनों का बिजनेस अलग अलग है. वर्टिकल मर्जर आर जनरली एंड ओवर टू, क्या करता है वो चीजें सब, अगर अपने को एक्सपांड करना है तो हम क्या करते हैं, सप्लाई की बात होगी तो अब क्या किसकी बात करोगे, वर्टिकल मर्जर की बात करोगे. ठीक है. फिर क्वेश्चन नंबर 35, डैश आर नॉट एम्ड at explicitly sharing resources, technology, synergy or product. They do not have an impact on the acquisition of monopoly. Conglomerate में क्या होता है, इसमें किसी पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि दोनों का बिजनेस अलग अलग होता है. When a company engaged in manufacturing activities may get itself merged with a company engaged in insurance business. With example of conglomerate. Suppose आप रेलवे, आप सब जानते हैं रेलवे का टिकट हम बुक करते हैं, उसके साथ हमें इंश्योरेंस मिलता है, क्या वो दोनों साथ में होते हैं? नहीं, फिर भी हम भरते हैं ना. इसको क्या बोलेंगे, कॉन्ग्लोमरेट. मतलब एक्चुअल में तो हमें नहीं चाहिए, लेकिन वो क्या है, मर्ज है. वो किसी और भी कंपनी से इंश्योरेंस ले सकता था ना, बट हमें किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए इंश्योरेंस मिल रही है रेलवे के साथ, तो उसको क्या बोलेंगे, वो उसके साथ मर्ज है, वो उसका उस इंश्योरेंस कंपनी का रेलवे के साथ टाई अप है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 37, डैश आर अंडरटेकन फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस इन अदर प्रोडक्ट्स, ट्रेड और एडवांटेज इन ब्रिंगिंग सेपरेट एंटरप्राइज अंडर अ सिंगल कंट्रोल. मतलब दो तीन चीजें, मेरे पास तीन चीजों की बिजनेस चल रही है, मेरे को सबको साथ में लाना है, तो मैं क्या करूंगा, तीनों को मर्ज कर दूंगा. उसको क्या बोलेंगे, कंग्लोमरेट मर्जर. In case of a dash, a healthy company merged into a financially weak company, मतलब एक प्रॉफिट में दूसरी लॉस में, उसको क्या बोलेंगे, रिवर्स मर्जर. The basic reason for dash is to take advantage of the provisions of the income tax which allow company to carry to forward its losses to set off. जहाँ पे set off की बात आई, मतलब एक profit एक loss means reverse merger. Question number 40. It involves merger of profit making companies with a company having accumulated losses. Profit loss की बात हो रही है, means reverse. 41. Merger are aimed at restructuring to diverse units of group की बात हो रही है, ग्रुप कंपनी. Merger initiated with a view of consolidate की बात हो रही है, और इंट्रा ग्रुप की बात हो रही है, मीन्स ग्रुप कंपनी. नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलोंगिंग टू डिफरेंट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड मीन्स क्रॉस बॉर्डर मर्जर. फिर सिनर्जी का मीनिंग क्या होता है, मोर एंड मोर, तो मोर आपका आंसर. if firm A has value of 700 crores and B का वैल्यू कितना है, 100 crores, the merged firm AB has value of 850 crores, तो कितने का हुआ, अगर हम करेंगे इनका वैल्यू तो कितना हो गया, 800 करोड़ हो गया, बट यहाँ पे तो 850 हो रहा है, तो डिफरेंस कितने का, 50 का, तो आपका सिनर्जी कितना, 50. समझे क्या? ठीक है, आगे. A synergy refers to the increase in the value of, सिनर्जी पैसे की बात के लिए करते हैं भाई, सिनर्जी का मतलब फाइनेंशियल. There are many ways in which a merger can result into financial synergy and benefits such as enhancing debt capacity, को कम करने का काम करता है synergy. That synergy occurs when merged organization can benefit from common distribution channels, sales, एडमिनिस्ट्रेशन, सिंपल बोल दिया, सेल्स, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, सब सेल्स के बारे में बात कर रहा है, तो सेल्स सिनर्जी. सिनर्जी अकर्स व्हेन वी मर्ज ऑर्गेनाइजेशंस कैन बेनिफिट फ्रॉम द डिप्लॉयमेंट ऑफ सरप्लस कैश, एनहांसिंग डेट कैपेसिटी, फाइनेंस की बात कर रहा है भाई, इधर कुछ आएगा दूसरा, लोअरिंग कॉस्ट की बात कर रहा है, क्रेडिट वर्थलेस की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल. फिर क्वेश्चन नंबर 50. M Limited is acquiring N Limited by exchanging itself for 1.5 shares of Nykaa Limited. अभी हमने क्वेश्चन क्या था, इसको डिवाइड कर दो 1.5 से, तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 5000. तो 5 प्लस 25 कितना, 5 प्लस 20 कितना, 25 के. अब 25 के आ गया, तो अब डिवाइड कर दो. लेकिन 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 क्या पूछा है, व्हाट इज द अर्निंग EPS of both companies पूछा है, तो सिंपल डिवाइड कर दो ना. 14 2 28, इसको करोगे तो कितना, 12.67 आ जाएगा. तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप आंसर करो, इसको से डिवाइड करो, इसको से डिवाइड करो, आपको आंसर मिल जाएगा.
ए लिमिटेड इज एक्वायरिंग टी लिमिटेड। ओके जी, ए टी को लिमिटेड को एक्वायर कर रहा है, एक्सचेंजिंग 0.8 शेयर्स फॉर टी लिमिटेड। टी को कितना दे रहा है? 0.8। तो क्या पूछा है? पी रेशियो पूछा है। करो कैलकुलेट पी रेशियो। फॉर्मूला क्या है? एमपीएस अपॉन ईपीएस। तो एमपीएस का कितना है इसका? 20। ठीक है, ए लिमिटेड इन टी लिमिटेड दोनों का पूछा है। तो इसका ईपीएस कैलकुलेट करो, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा आपका। 4 लाख डिवाइड बाई 2 लाख, तो आंसर 2। ईपीएस 2, इसका कितना 1। तो 20 डिवाइड बाई 2 कितना 10, और 8 डिवाइड बाई 1 8, तो 10 एंड 8 आपका क्या हो जाएगा? आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, ए लिमिटेड इज एक्वायरिंग टी लिमिटेड बाय एक्सचेंजिंग 0.1 शेयर। सेम ऐसे ही करना है आप। यहाँ पे देखो क्या आपको द नंबर ऑफ शेयर्स रिक्वायर्ड टू बी इशूड फॉर टी, सिंपल। तो इसका 8 लाख है, 80,000 है ना, उसको मल्टीप्लाई कितने से कर दो? एक्सचेंज रेशियो से। कितना? 0.8 से। 0.8, तो आपको आंसर कितना मिलेगा? 64,000, 6400। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 53, मार्केट प्राइस फॉर इक्विटी से आपको दिया होगा, एमपीएस प्राइस अर्निंग रेशियो भी दिया है। पी रेशियो आपको निकालना है, क्या है? अर्निंग पर शेयर निकालना है। तो अर्निंग पर शेयर कैसे निकालोगे? पर्स मल्टीप्लिकेशन करके निकालोगे। पी का फॉर्मूला क्या होता है? एमपीएस अपॉन ईपीएस। तो आपको एमपीएस कितना दिया है? इधर देखो 15 दिया है, एक्स का निकालो मैं, ठीक है। इसका कितना दिया है? पी रेशियो कितना दिया है? 10 दिया है। तो यहाँ पे आपका ईपीएस है, तो ईपीएस यहाँ पे आ जाएगा, तो ईपीएस इधर ले लो। कलर चेंज करता हूँ, ईपीएस इधर ले लो, तो कितना था? 15 डिवाइड बाई 10, कितना? 1.5। अब 1.5 किसमें? आपका एक में ही है, तो आपका आंसर। तो इस तरह से हमने अपना 2 चैप्टर्स के एमसीक्यू कर लिए। होप सो आपको सारा कॉन्सेप्ट समझा रहेगा। अगर आपने पढ़ा है तो इतना मुझे मालूम है कि आपको फॉर्मूला और बेसिक कॉन्सेप्ट आते रहेंगे। इसके लिए मैंने थोड़ा फास्ट में किया है, ताकि आप पेपर में वेल परफॉर्म कर पाओ। विद बेसिक कंसेप्ट के साथ में मैंने बताया है, और इसमें आंसर याद करने के कुछ ट्रिक्स भी दिए हैं, तो ताकि आप अपने एग्जाम में आउट ऑफ स्कोर कर सको। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड आपके जितने भी दोस्त टीवाई में हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।